हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी गडकरी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय किरीट जी सोमैया, महाराष्ट्र के महामंत्री आदरणीय विनोद जी तावड़े, हमारे आदरणीय नेता आदरणीय राम नाईक जी, आदरणीय जयवंतीबेन मेहता, मुंबई के कोषाध्यक्ष भरत भाई, महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष आनंद जी पंडित, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विनोद जी खन्ना, आदरणीय किरण जी खेर, आनंद शंकर जी पंड्या, पूनम जी महाजन, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित विशेष रूप से आज जिनके लिए बैठक रखी, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यापारी भाइयों, उद्योगपति, पीछे बहुत आवाज हो रही है, आज विशेष रूप से बैठक का उद्देश्य वर्तमान में करंट पॉलिटिकल सिनारियो, इस देश में वर्तमान राजनीति, पिछले 6 महीनों से देश की राजनीति दिन प्रतिदिन किस तरह, और सुनिए ये बांटने वाले, बांटना बंद कीजिए, अभी कोई पत्रक नहीं बांटेगा। पिछले 6 महीनों में जो देश की राजनीति है, कभी राजनीति साल में बदलती थी, महीनों में बदलती थी, परंतु पिछले 6 महीनों में प्रतिदिन बदल रही है। अभी एक घोटाला ठंडा होता नहीं कि दूसरा घोटाला आ जाता है, एक विकीलिंक का मैसेज आता नहीं कि दूसरा मैसेज आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, व्यापारी समाज हो, उद्योगपति समाज हो, एक भारतीय जनता पार्टी का विशेष रिश्ता रहा है, और विशेष रिश्ते के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप भी लगता रहा है कि व्यापारियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, और अगर ये व्यापारी पार्टियों की कहे जाते हो भी इसमें दुख नहीं, गर्व के। जो समाज में कुछ पैदा करता हो, जो प्रोड्यूस करता हो, जो क्रिएट करता हो, जो इकोनॉमी में मदद करता हो, अगर ऐसे लोग समाज में पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो देश और समाज के लिए बहुत हित में। आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से 2G के मामले में गिरफ्तारियां हो रही है। कल परसों किसी पेपर में था कि अब बहुत सारे बोर्ड की कंपनियों की जो है उनकी बोर्ड मीटिंग है जेल में ही होगी, क्योंकि सभी डायरेक्टर वहां हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंटेज है कि तमिलनाडु तक पहुंच गई है। आज ही माननीय नितिन जी ने कॉमनवेल्थ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े किए हैं। आदर्श घोटाले की फाइल ही गायब हो गई, तो इंक्वायरी क्या करेंगे, जांच क्या करेंगे? जहां सारे मिनिस्टर और सारे आईएएस ऑफिसर है, घोटाले पे घोटाले। अभी एक आपको पुस्तक का वितरण किया गया है, किरीट जी, 100 घोटाले ना,
नहीं, आपके द्वारा निकाले हुए घोटाले न कहीं तो आपका संबंध है ही है ना। घोटाले वितरण किया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में और विशेष रूप से व्यापारी समाज की अपनी बहुत सारी समस्याएं, आज भी व्यापारी समाज का भी शोषण हो रहा है, उद्योग को भी न्याय नहीं मिल रहा, विदेशियों को और दूसरी बड़ी कंपनियों को इस देश में काम मिल रहे, हमारे उद्योगों को पिछड़े रखा जा रहा है। टैक्सेशन का मामला हो, ऑक्ट्राई का मामला हो, सभी मामलों में, और पुलिस स्टेशन में तो व्यापारियों के साथ कैसा व्यवहार होता है आप जानते ही है। दूध देने वाली मुर्गी समझा जाता है, और अपने मुंबई शहर को तो दूध देने वाली गाय समझ रखी है, महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। दोस्तों, इस पूरे इस वातावरण में, पूरे इस घबराहट के वातावरण में और एक और चर्चा का विषय है कि देश कौन चला रहा है। तो एक सामने बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया चला रहा है या जुडिशरी चला रही है, सरकार है या नहीं। और मनमोहन सिंह जी को तो मालूम ही नहीं कुछ। सबसे कोई भोला आदमी है इस देश में तो मनमोहन सिंह जी। ऐसे समय अगर समाज के सामने कोई अगर राजनीतिक पार्टी दिखती है जो आज भी दावे के साथ मूल्यों की राजनीति की बात करती है, तो मित्रों वो भारतीय जनता पार्टी है। करीबन 1 वर्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी की बागडोर माननीय नितिन जी गडकरी ने संभाली। भारतीय जनता पार्टी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नया जोश पैदा हुआ। आज भी मुझे हर दिन नितिन जी के दौरे की रिपोर्ट आती है, कहां दौरा है उस पत्रिका आती है। तो कभी जब संपर्क करना होता है कि आज कहां होंगे, कहां संपर्क करेंगे, तो पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूं मैं प्रतिदिन दौरा। आज तमिलनाडु, आज केरला, आज आसाम, आज बिहार, आज बंगाल, उड़ीसा, निरंतर प्रवास करके तय कर लिया उन्होंने कि यूपी सरकार के भ्रष्टाचार को, इस घोटाले की सरकार को, अगर इस देश को इनसे छुटकारा दिलाना हो तो जनता के बीच में जाने की जरूरत है। और इतने कम समय में इस पार्टी को जो उत्साह का वातावरण दिया, कई मसलों में भारतीय जनता पार्टी एक अपनी नई दिशा निर्धारित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। और ऐसे प्रयत्न के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या कहना है, वर्तमान जो परिस्थितियां इन घोटालों के बारे में हमारे अध्यक्ष जी का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस देश को एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे, नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे, एक नया अल्टरनेटिव ढांचा देने का जो प्रयत्न कर रहे, पूरा देश में घूमने के मन में उनमें क्या विचार बनते। तो मैंने आपसे विनती की क्या मुंबई के सामने अपने विचार रखिए। मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर स्वीकार दिया, स्वीकृति दी और यहां पर आए। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं।